तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ और पेडिग्री के क्वेश्चंस करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम पहला पेडिग्री देखते हैं। यहाँ पर इस पेडिग्री में कितनी जनरेशन है? 3, 1 2 3। अब हमको ये चेक करना है ट्रिक के अकॉर्डिंग, क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। अगर अपना आंसर आया यस तो क्या हो जाएगा पेडिग्री डोमिनेंट। अगर आंसर आया नो तो क्या हो जाएगा वो रिसेसिव। तो देखो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, हम अनअफेक्टेड को काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखो अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, यस। इसके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, यस। इसके पेरेंट अफेक्टेड हैं, यस। इसके पेरेंट अफेक्टेड है, यस। यानी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये कैसा पेडिग्री है? डोमिनेंट है। जैसे आपको डोमिनेंट मिलता है तो हम डोमिनेंट में क्या चेक करते हैं? अफेक्टेड मेल को चेक करते हैं, ठीक है। तो अफेक्टेड मेल यहां पर है, तो यहां पर अफेक्टेड मेल की सारी डॉटर अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये डॉटर अफेक्टेड है, ये डॉटर अफेक्टेड है, और उसके ऊपर उसकी मदर भी अफेक्टेड होना चाहिए। तो यहां भी ये मैच कर रहा है और यहां तक भी मैच कर रहा है, लेकिन ये वाली डॉटर इसकी अफेक्टेड नहीं है। क्योंकि अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो फीमेल में एक्स कहां से आएगा? मेल से आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में इस पर क्या होता? एक्स कैपिटल ए, और ये भी फीमेल कैसी हो जाती? अफेक्टेड। यानी एक्स लिंक डोमिनेंट में जो अफेक्टेड मेल है डेथ टू डॉटर, उसकी सारी डॉटर अफेक्टेड होना चाहिए थी। 2 डॉटर तो अफेक्टेड हैं, लेकिन ये वाली अफेक्टेड नहीं है। इससे हमको क्लू मिल गया कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, ये क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी एक्स लिंक डोमिनेंट में जो भी अफेक्टेड मेल होगा उसकी सारी बेटियां अफेक्टेड होंगी, ये रूल है। आप ऐसा मान के चलो। तो इसमें 2 बेटियां तो हैं, एक नहीं है, बस यहीं से हमको क्लू मिल गया। अब आप बोलोगे क्यों नहीं है? अगर ये डोमिनेंट है तो बेटा अगर आप इसको एक्स लिंक डोमिनेंट मानते तो ये क्या हो जाता? एक्स वाई, और एक्स पर क्या आ जाता फिर? कैपिटल ए। एक्स हमेशा बेटी को मिलता है कि नहीं मिलता? फादर से। तो इसको भी एक्स कहां से मिलता? फादर से मिलता। तो ये फीमेल भी कैसी हो जाती? अफेक्टेड हो जाती। पर 2 फीमेल अफेक्टेड है, एक अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको बगैर पेन चला के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये दूसरा वाला केस देखो आप, यहां पे चेक करो। अब जो अनअफेक्टेड उनको चेक ही नहीं कर रहे हैं, उन पे आप ध्यान ही मत दो। क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड है? यहां पर यस, यहां पर यस। इसके अफेक्टेड है, यस। इसके अफेक्टेड है, यस। इसके अफेक्टेड है, यस। अगर अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं हर जगह, एक भी जगह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। अब मुझे पता चल गया डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में हम क्या चेक करते हैं? मेल को चेक करते हैं। तो इसमें अफेक्टेड मेल कहां पर है? ये है। तो अफेक्टेड मेल की मदर भी अफेक्टेड होना चाहिए और उसकी सारी डॉटर भी अफेक्टेड होना चाहिए। तो यहां पे एक डॉटर है, 2 बेटे हैं, तो ये डॉटर अफेक्टेड है। यहां चेक करो, ये अफेक्टेड मेल है, इसकी मदर भी अफेक्टेड है, इसकी जितनी भी डॉटर है 2 हैं टोटल, तो दोनों अफेक्टेड है। मतलब ये सही मैच कर रहा है। यानी एक्स लिंक डोमिनेंट में अफेक्टेड मेल की सारी बेटियां अफेक्टेड अगर आपको मिलती हैं तो आप समझ जाना वो एक्स लिंक डोमिनेंट ही है। इसमें एक भी फीमेल, अब ये जो फीमेल है इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अफेक्टेड मेल की नहीं है, ये अफेक्टेड मेल की फीमेल नहीं है, ठीक है। ये फीमेल अफेक्टेड मेल की नहीं है, अफेक्टेड मेल ये है, तो इसकी सारी डॉटर कैसे होनी चाहिए? अफेक्टेड। इस अफेक्टेड की कितनी? 2, दोनों अफेक्टेड है। इसकी कितनी? 1, वो भी अफेक्टेड है। मैं तो बोलता हूं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी तो शो कर रहा है ना। देखो ये अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या पढ़ा था हमने? अफेक्टेड मेल की मदर भी अफेक्टेड होना चाहिए और सारी डॉटर भी अफेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो दिस इज द केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। बगैर पेन चलाए आप इसका आंसर दे सकते हो। कितना ही बड़ा पेडिग्री हो, आपको जीनोटाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट पेडिग्री आप ये देखो जरा, इसमें देखो ट्रिक लगाओ। क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड है? क्या? नहीं। क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड है? नहीं। क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड है? क्या? नहीं। मतलब 100% ये कैसा हो जाएगा? रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। यानी स्किप जनरेशन कर रहा है ना, देखो
तो सीधी सी अपनी ट्रिक क्या है, यहाँ पे स्किप जनरेशन हो तो गया, इस जनरेशन में इसमें है ही नहीं। अगर अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट। अब हमको पता ये करना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो रिसेसिव में हम किसको चेक करते हैं, फीमेल को। तो हम यहाँ पे फीमेल को चेक करेंगे। अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड होना चाहिए, रिसेसिव पता चल गया। तो बताओ, क्योंकि यहां पे अगर हम लिखेंगे इसका जीनोटाइप क्या होगा, चलो मैं एक्स लिंक्ड की बात कर रहा हूं पहले। अगर आपको डाउट है एक्स लिंक्ड में क्या होगा, ये एक्स एक्स होगी कि नहीं होगी, तो 100% कैसी रही होगी, ऐसी रही होगी। तो इसका मतलब इसमें एक स्मॉल ए तो फादर से आना चाहिए। और अगर आप ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानते तो ये फादर भी अफेक्टेड होता कि नहीं होता, लेकिन फादर तो यहां पे अफेक्टेड है ही नहीं, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। वैसे भी आपको ट्रिक मिल रही है कि अगर इक्वल मात्रा में मतलब मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है तो भी क्या हो जाएगा, वो ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी एक्स लिंक्ड होने के लिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलना चाहिए। यहां पर मुझे कहीं से कहीं पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं दिख रहा है और आपको फिर भी दिक्कत है, डाउट हो रहा है सर ये ऑटोसोमल नहीं एक्स लिंक्ड हो सकता है। तो अगर ये एक्स लिंक्ड होता बेटा तो उसका फादर 100% अफेक्टेड होता, क्योंकि इसमें दो स्मॉल ए आए तो इस पर दो एक्स होंगे, तो एक तो मदर से आ जाएगा, एक स्मॉल ए को तो जो एक एक्स है स्मॉल ए वाला वो तो फादर से ही आता कि नहीं आता, और फादर में एक ही एक्स होता, उस पर अगर स्मॉल ए होता तो फादर भी क्या हो जाता, अफेक्टेड। तब मैं बोल सकता था ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन फादर अनअफेक्टेड है और बेटी कैसी है, अफेक्टेड, तो ये हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस पेडिग्री को देखो जरा, इसमें वही ट्रिक लगाना है। क्या अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, यस। अब तुम बोलोगे इसके भी अफेक्टेड है, इसके भी अफेक्टेड है, नहीं बेटा ये आउटसाइडर, ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, आउटसाइडर। इसकी जो जनरेशन है वो ये है, मतलब इसके तीनों बच्चों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है। यानी अफेक्टेड पेरेंट्स का कोई ना कोई तो ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड होता ही है। तो यहां पे क्या कर गया, ये स्किप जनरेशन कर गया। यहां पर भी देखो ये पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन यहां पर कोई भी बच्चा इसका अफेक्टेड नहीं है, यहां भी क्या कर गया, ये स्किप जनरेशन कर गया। देखने में क्या लगेगा आपको, अफेक्टेड बच्चों के पेरेंट्स अफेक्टेड है, इसके पेरेंट्स, जबकि इसका पेरेंट्स ये कहां से हो गया, इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट तो ये तो आउटसाइडर हुआ ना, इसका पेरेंट तो कोई और होगा कि नहीं होगा, इसलिए आपको दिखने में कुछ और लगेगा। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये पेडिग्री आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। इस पेरेंट्स का कोई भी ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, और इस पेरेंट्स का भी कोई ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। तो आपको स्किप जनरेशन मिल रहा है तो ये 100% क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। अब रिसेसिव में हम किसको चेक करेंगे, फीमेल को। अब अफेक्टेड फीमेल की एक जनरेशन नीचे मेल अफेक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल अफेक्टेड है, पर यहां पे इक्वली डॉटर भी अफेक्टेड है, ये यानी मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है। 100% ये कैसा हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर ये आप मान के चलते हो कि मान सर ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, मैंने मान लिया, चलो आप ऐसा प्रेडिक्ट कर लो, करेक्ट आंसर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन आपको लगता है सर ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी तो हो सकता है, चेक करके देख लेते ना क्या दिक्कत है। यहां पे आप चेक करो, ये अनअफेक्टेड मेल की, ये फीमेल अफेक्टेड है, यानी फीमेल पर दो एक्स होंगे कि नहीं होंगे, और दोनों एक्स पर स्मॉल ए होगा, तभी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा कि नहीं होगा। तो एक एक्स तो ठीक है मदर से आ गया होगा, मदर पे भी दोनों एक्स होंगे, तो एक एक्स तो इसमें मदर से आ गया, एक किससे आएगा, फादर पे, तो फादर भी कैसे होना चाहिए थे इसके, एक्स स्मॉल ए। यानी इस कंडीशन में फादर को भी अफेक्टेड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जब यहां पर फादर अफेक्टेड होते तो मैं बोलता एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन इस अफेक्टेड फीमेल के फादर अनअफेक्टेड है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, अब नेक्स्ट पेडिग्री देखो आप, ये वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड है, नो, नहीं, यानी ये क्या शो कर रहा है, स्किप जनरेशन कर रहा है, ये साफ साफ ये स्किप जनरेशन है,
ये स्किप जनरेशन है, मतलब ये 100% कैसा हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। रिसेसिव में हम क्या करते हैं, अफेक्टेड फीमेल को देखेंगे। तो अफेक्टेड फीमेल एक तो यहां पर है, तो इसके बच्चे अफेक्टेड है क्या? अगर इसके सारे बच्चे अफेक्टेड होते, या फिर मैं यहां पर चेक करूं, ये जो फीमेल है इसके अगर पेरेंट्स अफेक्टेड होते तो ये क्या हो जाती, एक्स लिंक्ड। नहीं तो अब क्या हो जाएगा, ये ऑटोजोमल रिसेसिव। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि आपको लगता है सर आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ये टॉपिक ऐसा है कि अच्छों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ी कोशिश आपको भी करना पड़ेगी। मैंने बोला ऑटोजोमल रिसेसिव क्योंकि कहीं पर भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा है। अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा होता तो मैं उसको बोल देता एक्स लिंक्ड रिसेसिव। चलो ठीक है, आप मुझे क्रॉस करते हो सर, मैं तो उसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानूंगा। रिसेसिव तो पता कर लिया, अब दिक्कत कहां आती है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोजोमल रिसेसिव है। चलो ठीक है, अगर आप इसको मानते हो कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये फीमेल कैसे हो जाती बेटा, ये जो फीमेल है वो कैसे हो जाती, ऐसी एक्स ए होती कि नहीं होती? ठीक है, तो इसमें एक एक्स फादर से आता कि नहीं आता, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा, मदर की बात ही नहीं कर रहा, तो फादर के एक्स पर भी स्मॉल ए होता कि नहीं होता, और फादर के एक्स पर स्मॉल ए होता तो फादर को भी क्या होना पड़ता, अफेक्टेड होना पड़ता। ध्यान रखना, ये अफेक्टेड मेल की अगर सारी डॉटर अफेक्टेड है तो 100% क्या हो जाएगा, रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो यहां पर क्लियर समझ में आ रहा है क्या? अगर इसको आप एक्स लिंक्ड मानना भी चाहते हो तो यहां पे एक एक्स ए फादर से आता कि नहीं आता, और फादर क्या हो जाता, फिर अफेक्टेड ऐसा हो जाता, लेकिन फादर यहां पर ऐसा नहीं है, मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव पेडिग्री का ही एग्जाम्पल है। आप क्रॉस करके भी देखा करो अपने आप को, ये मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, ये शायद मैं आपको बता चुका हूं, ऑटोजोमल रिसेसिव यही बता चुका हूं। अब ये छोटे छोटे पेडिग्री हैं, हम इसकी बात करते हैं। ये पेडिग्री है, ये बहुत छोटा है। अब इसमें आप कैसे पता करोगे क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं? यस, तो कैसा हो जाएगा ये, डोमिनेंट। डोमिनेंट में हम किसको चेक करते हैं, मेल को, करते कि नहीं करते हैं? तो अफेक्टेड मेल की एक जनरेशन ऊपर फीमेल भी अफेक्टेड होना चाहिए और एक जनरेशन नीचे डॉटर भी अफेक्टेड होना चाहिए, बट इसकी डॉटर तो है नहीं, तो उसको हमें जीनोटाइप लिख के चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको डोमिनेंट प्रेडिक्ट किया है, बीमारी को क्या किया मैंने, डोमिनेंट प्रेडिक्ट किया है, तो 100% एक कैपिटल ए तो जरूर होगा इस पर, और एक कैपिटल ए इस पर होगा, और एक कैपिटल ए इस पर होगा, और इस पर क्या होगा, स्मॉल ए, क्योंकि मैंने इसको डोमिनेंट प्रेडिक्ट किया है। तो डोमिनेंट केस के लिए कोई भी इंडिविजुअल नॉर्मल कब होगा, जब उसमें दोनों स्मॉल ए आएंगे। ठीक है, अब जरा सोचो, इसमें एक स्मॉल ए यहां से आ गया होगा, एक स्मॉल ए यहां से आ गया होगा, सेम यहां पे देखो एक कैपिटल यहां से आ गया होगा और एक कैपिटल या स्मॉल ए यहां से आ गया होगा, यानी ये पेडिग्री डोमिनेंट है। यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या? अब आप सोच रहे हो सर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, मान के चलो हम इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मान के चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसको लिखो ही मत तुम, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा डोमिनेंट के लिए, एक्स लिंक के लिए। तो फादर हमेशा अपना वाई तो देगा इसको, और मदर से क्या ले, ये लड़का मदर से क्या लेगा, एक्स लेगा, और वाई कहां से लेगा, फादर से लेगा। लेकिन ये जो बेटी है एक एक्स मदर से लेगी और एक फादर से लेगी, तो फादर से जब कैपिटल ए आएगा तो ये फीमेल भी अफेक्टेड हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर आप इसको एक्स लिंक डोमिनेंट मान के चलते हो तो ये बेटी भी कैसा होना चाहिए थी, अफेक्टेड होना चाहिए थी। क्या ये बेटी अफेक्टेड है क्या? नहीं है। इसका मतलब 100% ये जवाब क्या होगा इसका, ऑटोजोमल डोमिनेंट। आप चेक करके देख लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना कहां पे आप फंस रहे हो, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि हजारों लोग चिल्लाएंगे स्किप जनरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपना खुद का कॉन्सेप्ट रखो, ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि ये चीज कैसी है कि आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ
ट्रिक दे दिए, कुछ रूल्स बता दिए, लेकिन यहां पर आपका दिमाग ही काम करेगा कि आपकी सोच कैसे काम करती है, नहीं तो कहीं का कुछ कर दोगे आप इसका। ओके, अब दूसरे पेडिग्री को हम चेक करते हैं। यहां पे चेक करो, क्या अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड है क्या? नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये रिसेसिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अगर ये रिसेसिव हो जाएगा तो आपको ये चेक करना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो मैं दोनों को चेक करके देख रहा हूं, मुझे भी नहीं पता क्या है, कि छोटा पेडिग्री तो जीनोटाइप लिख के चेक कर सकता हूं। तो मैं इसको पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूं ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों कर रहा हूं मैं ऑटोसोमल रिसेसिव इसको? क्योंकि इसके फादर अफेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये फीमेल में कम से कम एक कैपिटल ए जरूर होगा, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट कब अफेक्ट दिखाएगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो ये फीमेल नॉर्मल है, मतलब इसमें एक कैपिटल ए कम से कम जरूर है, दूसरा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। ये मेल भी कैसा है, नॉर्मल, तो इसमें एक कैपिटल ए जरूर होगा, दूसरा क्या है मुझे नहीं पता। ये मेल भी नॉर्मल है, तो इसमें भी एक कैपिटल ए जरूर होगा, दूसरे का मुझे नहीं पता। लेकिन ये फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, तो इसका मुझे गारंटी से पता है कि दोनों स्मॉल ए होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो एक स्मॉल ए इसमें यहां से आ गया होगा और दूसरा स्मॉल ए इसमें यहां से आ गया होगा। ऐसे यहां पर एक कैपिटल ए मदर या फादर में से कहीं से आ गया होगा या दोनों से आ गया होगा, तो इसमें दोनों से कैपिटल ए भी आ सकता है, या फिर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए भी आ सकता है। मतलब ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव मैच कर रहा है। अब आप मुझे क्रॉस करो, सर नहीं ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी तो हो सकता है, देखते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है, बट मुझे पता है फिर इसके फादर भी अफेक्टेड होना चाहिए थी। चलो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या है, हम जीनोटाइप लिख के चेक करते हैं। रिसेसिव तो पक्का है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर आपको चेक करना है तो मेल क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फीमेल क्या हो जाएगी, एक्स एक्स, मेल क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फीमेल क्या हो जाएगी, एक्स एक्स। होगी कि नहीं होगी? अब हमने प्रिडिक्शन क्या किया था, रिसेसिव। रिसेसिव के लिए ये मेल कैसा आ रहा है, नॉर्मल, यानी इसके ऊपर 100% क्या होगा, कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए होता तो ये मेल अफेक्टेड नहीं हो जाता क्या, हो जाता। ये फीमेल पर क्या है, दोनों एक्स हैं, ये कैसी है, नॉर्मल, तो इसमें एक कैपिटल ए जरूर होगा, दूसरे का मुझे नहीं पता। ये मेल भी कैसा है, नॉर्मल, यानी इसके ऊपर भी क्या होगा, एक कैपिटल ए जरूर होगा। अगर आपको डोमिनेंट लग रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इस पर एक कैपिटल ए होगा, इस पर ये होगा, ठीक है। और सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, प्रॉब्लम क्या थी, मैंने इसको बोला ऑटोसोमल रिसेसिव, आप बोल रहे हो सर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो यहां पे जो फीमेल है ये रिसेसिव मानेंगे तो उस पर दोनों पे स्मॉल ए आ जाएंगे। लेकिन जब हमने इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव माना है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कैपिटल ए, इसके ऊपर एक कम से कम क्या होना चाहिए, कैपिटल ए, इसके ऊपर एक कम से कम क्या होना चाहिए, कैपिटल ए। अब जरा सोचो, इसके दोनों पेरेंट्स के पास, मान लो इसके पास स्मॉल ए भी रहा, तो एक स्मॉल ए तो इसमें यहां से आ गया, पर यहां से तो कैपिटल ए ही आएगा कि नहीं आएगा, और कैपिटल ए आ जाता तो ये कैसे हो जाती, नॉर्मल। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव। आप लिख के और चेक करके देख लेना, आपको दिक्कत आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। मैं फिर से बता रहा हूं ना, अगर कहीं भी आपको अफेक्टेड फीमेल दिखे तो उसके एक जनरेशन ऊपर फादर भी कैसे होंगे, अफेक्टेड, तो वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहां इसके फादर अफेक्टेड है क्या, नहीं, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो मुझे लगता है ये पेडिग्री जो आपने सॉल्व की है इससे काफी कुछ आपको समझ में आ रहा है। हम कुछ पेडिग्री और सॉल्व करते हैं और इन चीजों को और भी समझने की कोशिश करते हैं।